सबसे पहले तुम लोग अटेंडेंस दे दो जैसे देते आए हो, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग लगभग हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का थ्योरी पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरा भी फुल वेव रेक्टिफायर का थ्योरी अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। अभी सेंटर टाइप कंप्लीट हुआ है, ब्रिज अभी बाकी है। सेंटर टाइप में भी एक अभी पोर्शन बचा हुआ है। जो भी हो, आज जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में, पहला एक्सपेरिमेंट पता है ना? पिछले लैब में कुंदन सर एक्सपेरिमेंट शेयर किए थे, पूरा लैब का तुम लोग देखे हो? हेलो, काफी बोलेगा नहीं। तुम लोग देखे? तुम लोग कोई नहीं देखा? तो फिर से Sir, रिपीट कीजिए design तो। and study of half wave and full wave rectifier हाँ, कह रहे हैं कि लिस्ट and ऑफ, replacement of Hooke's parameter. हाँ गुड, कहना चाह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट तुम लोग देखे हो कि नहीं, जो भी कुंदन सर गूगल क्लासरूम में जो डाले हैं। ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब देखो, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल तो जो रियल में कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग वर्चुअल लैब में करेंगे। वर्चुअल लैब में ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तुम ऑलरेडी कर चुके हो, कुछ आइडिया होगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ किए हो ना? यस सर। ओके, हाँ तो आइडिया तो हो चुका होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। यदि कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, लास्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा तो हम कोशिश करेंगे तुम लोग का लैब में जाके करके रिकॉर्ड करके तुम लोग को भेज दूँ। जो सब्जेक्ट नहीं होगा, जो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, जो एक्सपेरिमेंट होगा वर्चुअल लैब में, वो वर्चुअल लैब से हम लोग करेंगे। ठीक है, इस लैब का हम तुम लोग को कौन कौन लेंगे? हम लेंगे और कुंदन से लेंगे। कुंदन से जानते हो ना तुम लोग? हेलो, यस सर। ओके, ठीक है। सब लोग का अटेंडेंस नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ मात्र 20 लोग का हुआ है। जल्दी अटेंडेंस दे दो, कॉपी करेंगे। ठीक है, अब हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे वर्चुअल लैब में, कैसे ओपन करते हो उस तरह से हम लोग ओपन कर रहे हैं सेम। अब देखो यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? वर्चुअल लैब आईटी खड़गपुर। ठीक है, आईटी खड़गपुर जाने के बाद तुम लोग यहाँ पर सबसे पहले नीचे जाओगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में दिखेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब नाम से है, यहाँ पर यहाँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का भी यहाँ नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के नाम से उनको 3-4 एक्सपेरिमेंट तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का। अब देखो यहाँ पर बेसिक दिख रहा है ना जो शेयर किए हैं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में यहाँ क्लिक किए। ऑलरेडी हम स्टार्टिंग से तुम लोग को बता रहे हैं, जो लोग को नहीं पता है तो एक बार देख लो। वर्चुअल लैब में आईटी खड़गपुर जाने के बाद वहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जाना। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखो, यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। पहले से सब्जेक्ट चूज करोगे, कौन सा सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम चूज किए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। उसके बाद लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है। तो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट तो यहाँ बहुत है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पोर्शन का पूरा कवर किए हुए हैं, इसलिए जो हम लोग को करना है वही एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पर ध्यान देना, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऑलरेडी हम सारा थ्योरी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर तुम लोग को यहाँ पर थ्योरी में जाना। थ्योरी में देख सकते हो क्या क्या है इसमें। सेम है,
जिसे हम लोग पढ़े थे, देखो सेम है ना। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मर नहीं दिया है, यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज तुमको दिख रहा होगा VI। सप्लाई वोल्टेज VI नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है। समझ में आ रहा होगा कहाँ पर ट्रांसफॉर्मर होगा, सप्लाई वोल्टेज की जगह पर। अब यहाँ पर देखो हाफ वेव रेक्टिफायर ये है, यहाँ पर नीचे जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, क्या कटिंग वोल्टेज कितना लिया गया है? कटिंग वोल्टेज कितना लिया गया है? नहीं लिया है। नहीं लिया गया, गुड। नेग्लिजिबल है सर। हाँ नेग्लिजिबल है, 0 लिए हैं। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ऑलरेडी हम लोग थ्योरी सब कुछ पढ़ चुके हैं। जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, जितने भी पैरामीटर हम लोग निकाले थे, सारा पैरामीटर एक्सपेरिमेंट हमें चाहिए। इसमें नहीं होगा एक्सपेरिमेंट में, इसमें जब वर्चुअल लैब में, लेकिन हम आगे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे जितने भी पैरामीटर हम लोग निकाले थे, सारा पैरामीटर 1 by 1 करके निकालोगे। अब देखो अभी तो क्या कहते हैं, जहाँ पर तुम रहते हो वहाँ पर लैब मैनुअल मिल जाएगा तुम लोग का? नो सर, अभी सारा प्रॉब्लम है इधर सर, No, sir. लॉकडाउन पूरा लगा हुआ है सर। मुझे पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो कुछ टाइम में खुला हुआ है ना। सर वही बात है सर, नहीं खुला हुआ है सर। कहाँ कहाँ घर है, कहाँ पर रहते हो? धनबाद। धनबाद में नहीं खुला हुआ, यहाँ तो सुबह सुबह खुला हुआ है। धनबाद में तो खुला हुआ रहना चाहिए सुबह सुबह। हाँ सर, यहाँ निकलने पर फाइन मार रहा है सर। गाड़ी एक बाइक में एक ही आदमी का दिया है लाइसेंस। हाँ मुझे पता है कि निकलने पर फाइन लगा रहा है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एक्सक्यूज दे रहे हो। इनका मालूम है कि निकलने पर फाइन लगा रहा है, लेकिन उसके लिए ई पास है ना। ई पास तो 1 मिनट में बन रहा है। सर दुकान भी तो खुला होना चाहिए ना सर। दुकान नहीं खुल रहा है? नो No, सर, ये सब नहीं खुला हुआ है। नहीं सर, स्टेशनरी शॉप नहीं खुल रहा। ओके ठीक है, यही पूछना चाह रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं। ये 4 पेज सब तुम लोग पास है? यस सर। हाँ गुड। यस सर। हाँ तो क्या करोगे, ये 4 पेज जो है उसी पर लिखना, क्योंकि इससे क्या होगा बाद में उसे क्या करोगे, बाइंडिंग करके उसे एक लैब मैनुअल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन या तो तुझे A4 साइज पर लैब मैनुअल लिखना पड़ेगा, या तो फिर तुम लैब मैनुअल पर, क्योंकि देखो A4 साइज पर लिखोगे तो बाद में उसे बाइंडिंग करके कर देना। अब बहुत लोग बोलेगा कि सर A4 साइज भी मेरे पास नहीं है। नहीं सर, एग्जाम के लिए रखे हुए थे। अच्छा एग्जाम के लिए रखे हुए, गुड। और सब लोग के पास है ना? वाइटी पेज ना सर, A4। हाँ A4 वाइट पेज। हाँ ठीक है सर, है। हाँ तो बस उसी पर लिख लेना। ठीक है, और थोड़ा सा देखना जान पहचान के आसपास में कोई होगा तो A4 साइज ही मंगवा लेना, यदि मिलता है तो, यदि किसी के पास फ्यूचर के लिए जो भी हो। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, जैसे लैब मैनुअल अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब कब तक चाहिए सर? तब तक हम भी बताते हैं। जैसे माने हम पहले आज हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट किए, तो हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट किए तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के से पहले तुम लोग एक हम बताएंगे क्या करना है। तुम लोग उसे अपलोड करना होगा। अपलोड करना या होगा या तो मेरे मेल करना होगा, जो भी गूगल क्लासरूम में अपलोड करना होगा, मेल नहीं, गूगल क्लासरूम में भेजना होगा। ठीक है, हम अभी गूगल जैसे मैं आज मानिए हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें करके एक लिंक दे देंगे, वहां पर तुम जाके अपलोड कर देना। ठीक है, वो अभी हम जब बताएंगे तब अपलोड करना, अभी मत बता, अभी अपलोड करना। इस तरह से हाँ, इस तरह से वही जैसे हम लोग लैब करते थे, 1 सप्ताह के बाद हम लोग क्या करते थे, लैब एक्सपेरिमेंट पूरा लीक कर लाते थे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, वही सेम करना है। तो अब हम बता रहे हैं कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्या करोगे, वही
नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद एम क्या- एम लिखते हैं। एम थ्योरी। उसके बाद क्या करते हैं? एम ऑफ एक्सपेरिमेंट सर। हाँ वो हो गया। उसके बाद सर apparatus required. गुड, apparatus required, गुड। थर्ड, रिक्वायर्ड प्रोसीड्योर। नहीं apparatus required तो हो गया। उसके बाद थ्योरी। थ्योरी। सर Theory- थर्ड में ही तो apparatus हुआ ना। थर्ड में थ्योरी सर, हाँ थर्ड में थ्योरी हो गया। फिर प्रोसीड्योर, उसके बाद रिजल्ट। थ्योरी में पूरा देखो, कैलकुलेशन। सुनो थ्योरी में क्या करोगे, जैसे जैसे बताया है उसे करना। ऑलरेडी हम थ्योरी दे चुके हैं क्या है वो। फिर उसके बाद सर्किट डायग्राम और उसके बाद वर्किंग। पूरा ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, कई को इतना थ्योरी नहीं होते, लेकिन हाँ एक ब्रीफ में जरूर बता देना कि तुम करना क्या चाह रहे हो। उसका सर्किट डायग्राम बना देना कि ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल, मतलब इस तरह से ब्रीफ में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना थ्योरी को। आफ्टर थ्योरी, आफ्टर थ्योरी प्रोसीड्योर सर, प्रोसीजर, गुड। आगे कैलकुलेशन या रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन टेबल, गुड। हाँ, उसके बाद फिर कैलकुलेशन या रिजल्ट। हाँ कैलकुलेशन या रिजल्ट, इसी तरह से तुम लोग को करना है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज बता रहे हैं, तुम लोग जितना भी लैब मैनुअल सब लिखोगे, सब कुछ लिखोगे तो क्या करोगे, सब कुछ लिखने के बाद इस तरह से मान स्कैन करके तुम अपलोड कर देना, ठीक है। लेकिन वो सारा वो सब चीज तुम अपने पास रखना, कल फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा वो। मान लो अभी तुम कह नहीं सकते हैं, लॉकडाउन खत्म होता है तो एक्सटर्नल वाइवा के टाइम में तुम्हारा काम आएगा, क्योंकि तुम एक्सटर्नल वाइवा के टाइम में जाओगे तो कुछ तो लेके जाओगे, तो क्या लेके जाओगे? क्या बोलोगे कि हम अपलोड करने के बाद फेंक दिए? तो इसलिए सर पेन ड्राइव सर। पेन ड्राइव बहुत सही सब रखना। यस सर, चूहा खा गया सर लिखे थे वो। जो खा गया चूहा उसका हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आगे से नहीं चूहा खाना चाहिए, ठीक है ना चूहा खा गया, ठीक है, आगे से बचा के रखना चूहा खा गया, अच्छा रीजन दे। कौन बोलिए? कविता कुमारी। यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब हमारे अब स्टार्ट करते हैं। देखो थ्योरी हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्यों थ्योरी क्यों देखे? ऑलरेडी थ्योरी हम लोग पूरा डिस्क्राइब कर दिए हैं, वही थ्योरी को तो सेम सब कुछ लिख रहा है, देखो सब कुछ वही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम यही थ्योरी को लिखो, हो सकता है कुछ पोर्शन तुम्हारा जो हम बताए हैं वो पोर्शन कुछ थ्योरी मैच करे, कुछ नहीं मैच करे, लेकिन जो थ्योरी हम बताए हैं वही काफी है, बाकी तो शायद सब सेम ही है। देखो सब कुछ सेम है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, सारा पैरामीटर सब हमको निकालना है। देखो अब लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जितने भी पैरामीटर्स हम लोग को निकालना था, अब तुम्हें बताना है कि कौन सा पैरामीटर्स को निकालने की जरूरत नहीं है, तो बता सकते हो कौन सा पैरामीटर्स को हमको निकालने की जरूरत नहीं है? लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में कुछ भी कर ले वैल्यू तो उसका वही रहेगा, कौन सा? सर दिखाइए तो। हाँ हेलो, सर दिखाइए सारा पैरामीटर, दिख नहीं रहा। हाँ नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए तो खुद से पूछ रहे हैं तुम लोग से। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन है कि हम लोग जितने भी पैरामीटर्स पढ़े हैं, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कौन सा पैरामीटर है जो कि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका वैल्यू इनपुट के वैल्यू कुछ भी ले लो वो फिक्स है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ Yes, sir. कौन सा पैरामीटर्स है? सोचो थोड़ा सा पैरामीटर बारे में।
जहाँ उस स्थिति पे क्वेश्चन पूछे हैं, हम थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और वो भी मास 2 दिन 3 दिन पहले कंप्लीट किए हैं। कौन कौन पैरामीटर्स होते हैं जो कि सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है, सोल्यूशन निकल जाएगा। कोई बोलेगा नहीं। क्या हुआ, नींद आ रही है? हेलो, बोलोगे? अब नहीं बोलोगे। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, बोलोगे कोई? सब इतना शांत पड़ा हुआ है ना, लग रहा है कि मुझे मेरा आवाज ही नहीं जा रही है। हेलो, यस सर। इतना शांत क्यों पड़े हो? देखो क्लास हम लेते हैं तो उसमें टाइम कम रहता है, इसलिए हम ज्यादा बात करते नहीं हैं, इसलिए जो थ्योरी होता है पूरा थ्योरी को फोकस करते हैं। अभी लैब है, थोड़ा सा टाइम है, इसलिए हम थोड़ा सा आराम से हम पूरा एक एक पॉइंट को और क्लियर करते हुए निकलेंगे। जो टॉपिक एक्सपेरिमेंट का होगा, और जो टॉपिक एक्सपेरिमेंट का नहीं होगा उसका बात तो छोड़ दो, उसका दोबारा उतना डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कहना चाह रहे हैं यहाँ पर हम लोग जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग पूरा पैरामीटर निकाले थे कि नहीं निकाले थे? सारा खुद से निकाले हो ना? ठीक है, हम ठीक है, हम हिंट किए थे, स्टार्टिंग में पूरा डिराइव भी किए थे, तो तुम लोग भी तो उसमें बहुत इन्वॉल्व हुआ था। तो उसमें कौन सा पैरामीटर्स है जो कि सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है? क्यों क्लास में भी जवाब देता है, सब कहाँ गया? वो सब इलेक्ट्रिकल वाले थे का? ज्योति चौबे, अंकित कुमार सिंह, तुम जवाब देते हो? जी सर, बोलिए। बोलिए, मतलब कि इतना देर से बोल रहे हैं, बोल रहे बोलिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम आपको बताए थे ना कि 1 बजे बाद, इसलिए तो बोले थे टेस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सर, नहीं सुनाई दे रहा, टक रहा आपका आवाज। अच्छा, नेटवर्क इशू है। तो तुम लोग लैब कैसे करते हो? लैब तो इसी टाइम में होता है। सर बोले थे कि YouTube में वीडियो डाल देंगे तो उस हिसाब से थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं सर। ओके, ठीक है। और सबका, और लोग का ठीक है, तुम्हारा हो गया। ठीक है, हम ही बोलना पड़ेगा। चलो, तुम लोग नहीं बोलोगे, कम से कम ज्योति चौबे तुम बोलो। प्रिंसी, तुम लोग कुछ रिप्लाई दी थी। और कौन है? धीरेन्द्र कुमार, कोई नहीं। ऐसा नहीं सब ऑन करके सब चला गया। यस सर। हाँ, धीरेन्द्र कुमार बोलो, क्या पूछ रहे हैं हम? साथी कुमारी, सर एक और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। तो हम लोग जितने भी पैरामीटर्स पढ़े थे, उस पैरामीटर से कौन सा पैरामीटर्स है जो कि सप्लाई इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा? साथी कुमारी। सर एफिशिएंसी। ओके, गुड, पहला पैरामीटर। और सर वो तो करता है सर, आउटपुट बाय इनपुट है सर। हाँ, आउटपुट अपॉन इनपुट है, यही तो सोचना था। आउटपुट अपॉन इनपुट है तो आउटपुट लिखो तो क्या होता है, ऊपर नीचे कट जाता है सर। जैसा सर देखो, आउटपुट अपॉन इनपुट है, ठीक है, लेकिन जो करंट आउटपुट में आ रहा था वही करंट तो इनपुट में है, तो क्या ऊपर नीचे तो कट गया। एफिशिएंसी जो किस पर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पर। सप्लाई वोल्टेज कहाँ डिपेंड कर रहा है? ग्रेजुएशन याद करो,
शेयर करूं? यस सर। ये याद आ गया? सर रजिस्टर जैसा मतलब सर करंट पे थोड़ा डिपेंड करता है सर। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना। यस सर। हाँ, वही हम बोल रहे हैं। नहीं, उसे हम जो पूछ रही थी कौन, तो पता नहीं कौन पूछ रही थी, उसे हम रिप्लाई कर रहे थे। ओके, और तो इसलिए हम क्वेश्चन पूछे कि कौन लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को सही से थोड़ा सा पढ़ लिए हो। ठीक है, साक्षी कुमारी चली गई तुम? हेलो साक्षी कुमारी, मिड सेम में तुम्हारा हाईएस्ट मार्क्स है और क्लास में नहीं बोलती हो। सही, ठीक है। सर वीएम वीएम ये सर, पैरामीटर्स है। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो, अब हम बताते हैं, बहुत हुआ। अब कौन कौन पैरामीटर हम लोग पढ़े थे? पहला एवरेज करंट, एवरेज करंट तो निकालना पड़ेगा, एवरेज वोल्टेज निकालना पड़ेगा, आरएमएस करंट निकालना पड़ेगा, आरएमएस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। 4 पैरामीटर तो निकालना पड़ेगा। फिर पर आ जाओ, फिर पर क्या था? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या है? इंडिपेंडेंट है सप्लाई वोल्टेज का। फॉर्म फैक्टर का वैल्यू क्या है? याद करो। हेलो, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? V average upon V RMS सर। हाँ, तो बी एवरेज अपॉन बी आरएमएस का वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे कट जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना Yes, आता sir. था? 1.11 1.1 सर। 1.1 तो फुल का है, 1.21 शायद है हाफ का। यस सर। हाँ, जो भी हो देख लेना। हाँ, ये हाफ का हो गया। ये तो क्या हुआ? फॉर्म फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, रिपल फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं है, रिपल फैक्टर हो गया। अब क्या हो गया? थर्ड, एफिशिएंसी, जो तूने बोला एफिशिएंसी। 3 जो पैरामीटर्स है जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में तुमको डिपेंड नहीं करेगा, मतलब कि एक्सपेरिमेंट पर तुम एक्सपेरिमेंट में कौन सा सप्लाई वोल्टेज ले रहे हो, क्या ले रहे हो, उस पर तुमको डिपेंड नहीं करेगा। ये 3 फिक्स है। बाकी तो वहाँ जो पैरामीटर्स है वो तुमको निकालना पड़ेगा। बस यही कहना चाह रहे थे। चलो, समझ में आ गया सबको ना? ठीक है, अब आते हैं सिमुलेशन पर। सिमुलेशन पर कैसे करोगे? हाँ, बोलो बोलो। वैसे बताए थे हेलो सर, मिड सेम का मार्क्स हम लोग को नहीं बताए थे आप। मिड सेम के मार्क्स आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा, आ जाएगा। मिड सेम के मार्क्स देखो, मिड सेम के मार्क्स सुनते के साथ एक्टिव हो गई। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे पूरा एकदम शांत। बहुत सही, आ जाएगा मार्क्स, बहुत जल्दी आ जाएगा। सर हाईएस्ट कितना गया है सर? हाईएस्ट लगता है कि 29 की 28 है आउट ऑफ 30 में। कुछ लोग का कॉपी मार्क्स से हम बहुत खुश थे, बहुत लोग से नाराज थे, लेकिन जो भी हो, तुम लोग कोशिश करना कि खुद से एग्जाम में करने का। तो जिस तरह से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम लोग कॉपी चेक किए, उस हिसाब से हमको यही लगा कि बहुत लोग कॉपी किया है। कैसे कॉपी किया है? फोन पर तो कॉपी किया नहीं है, पूरा के पूरा शेयर हुआ है, इसलिए एक वर्ड भी चेंज नहीं था। पूरा कहा जाता है कि ए भी है तो ए भी टाइप किया गया है। पता नहीं तुम लोग कब सोचोगे। देखो, जो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट में करो या ना करो, लेकिन एटलीस्ट जो कोर सब्जेक्ट है उस पर चोरी मत करो, कोर सब्जेक्ट को थोड़ा सा मेहनत करो। चलो, अब आते हैं सिमुलेशन पर। अब सिमुलेशन पर क्लिक किए, अब आ गए हाफ वेव रेक्टिफायर पर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्लिक किए, सबको यहाँ तक कुछ बहुत लोगों को आइडिया होगा।
अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी को कुछ पता है? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग वोल्टेज सोर्स चेक करते हैं। अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को सेट करेंगे। तुम्हारी मर्जी कितना सेट करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, एटलीस्ट 3 एक्सपेरिमेंट जरूर करना, 3 जरूर कर लेना। मान लो कि आरएल का वैल्यू 200 ले लिए, ठीक है। अब आरएल का वैल्यू 200 ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इनपुट का है। इनपुट जो सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं, क्या देखो फ्रीक्वेंसी क्या ले रहे हैं और एम्पलीट्यूड कितना ले रहे हैं, वो तुमको सेट करना होगा। अब देखो, मान लो कि हम एम्पलीट्यूड 2 लेना चाहते हैं, 2 ले लो हम तो, लेकिन हम अभी यहाँ पे कितना लेंगे, 1 ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितना लेना चाह रहे हैं तुम पर डिपेंड है। हम मान लो हम 2 किलो हर्ट्ज ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, इसको हम ऑन कर दिए। जो सप्लाई वोल्टेज है उसको कंसीडर करके साइन वेव का हम यहाँ पर इसको ऑन कर दिए। जैसे ऑन किया, यहाँ पर तुमको दिख जाएगा साइन वेव। इस साइन वेव का एम्पलीट्यूड कितना है ऑलरेडी तुम सेट किए हो 1, और फ्रीक्वेंसी कितना है तुम सेट किए हो 2 किलो हर्ट्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, साइन वेव पर क्लिक करोगे, साइन वेव पर क्लिक कर दो। अब ऑसिलोस्कोप हो गया, यहाँ पर शो दिख रहा होगा, इस पर फिर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने से क्या आ जाएगा, तुम्हारा ये आउटपुट आ जाएगा। अब ये आउटपुट आया। अब देखो चैनल फर्स्ट में, तुम देखो चैनल फर्स्ट में क्लिक करोगे, तुम जो स्टार्टिंग में जो तुम सेट किया था, कितना एम्पलीट्यूड होगा, कितना फ्रीक्वेंसी होगा, वो तुम्हारा शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद चैनल 2 में, चैनल 2 पर क्लिक करना। चैनल 2 क्या है हमें पता है, आउटपुट है। तो आउटपुट हम पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के कैसे आउटपुट आएगा, इसका हम वर्किंग तो समझाएंगे नहीं, ऑलरेडी हम क्लास में बता चुके हैं। इसका इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। अब उसको ड्यूअल करोगे तो ड्यूअल कर आ जाओ। इसमें क्या होगा, इनपुट आउटपुट दोनों का कंबाइन है। अब देखो इनपुट और आउटपुट दोनों का लगभग कंबाइन आउटपुट आ रहा है। सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। सर वो नेगेटिव साइकिल के लिए वो थोड़ा सा ऊपर वैसे क्यों आया है? नेगेटिव साइकिल के ऊपर क्यों आए? देखो चैनल 2 आउटपुट सर ये है, मतलब नेगेटिव साइकिल वो आउटपुट मेरा 0 पे पूरा आना चाहिए, तो वो थोड़ा सा ऊपर हाँ, शो कर रहा है। हाँ थोड़ा सा ऊपर शो कर रहा है। क्योंकि देखो एक पहली बात है कि कभी कभी हो सकता है कि इसने कटिंग वोल्टेज को कंसीडर किया होगा। आज ही तो बताए थे, इनकी कटिंग वोल्टेज कंसीडर किया होगा, लेकिन कहीं पर कटिंग वोल्टेज को कंसीडर किया है, कहीं पे एकदम 0 लिया है। देखो लगभग यहाँ पर इस ग्राफ को देख के हम कह सकते हैं कि कटिंग वोल्टेज को नहीं लिया है, क्योंकि कटिंग वोल्टेज को कंसीडर करता तो हर जगह आता है। तो वही तो सर किसी ने किया है, एक किसी ने मिनट थोड़ा सा और हम चेंज करके देखते हैं, हो सकता है और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं देखो पोजीशन चेंज करो, इससे क्या हो जाएगा तुमको समझ में आ जाएगा। और सप्लाई का सर, सुंदरम सर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिए। हाँ चेंज कर देते हैं, आगे सर। ओके मिनट सर, 50 हर्ट्ज। ओके सर, वो कर सकते, कर देंगे तो बहुत कम हो जाएगा। हाँ हाँ ये 1000 सही है सर। ये ठीक है। यहाँ पर देख, यहाँ पर ज्यादा क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा है सर, एक मिनट। हाँ शायद लाइक कटिंग वोल्टेज को भी कंसीडर किया है यहाँ पर। हाँ देखो ग्राफ दिख रहा है, बट सर कहीं कहीं पे नहीं है सर। हाँ कहीं पर कहीं हल्का सा है, देखो कहीं पर देखो यहाँ पर है। सेम होना चाहिए। हाँ देखो इधर देखो, यहाँ पर तुमको दिख रहा हो कटिंग वोल्टेज, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर तो 0 है ना, 0 का यहाँ पर क्या है, 0 है इसलिए नहीं दिख रहा है। और देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर तो उतना हल्का दिख रहा होगा, पूरा मैच नहीं कर रहा है,
0.7 जो भी हो लगभग मोस्टली लगभग दिख रहा है। यहाँ पर भी हल्का सा है, लेकिन 0.7 वोल्ट यहाँ पर कंसीडर कट इन वोल्टेज को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है सर हेलो। हाँ बोलो। सर जैसे मान लीजिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज किए, सपोज तो वो आपका ग्राफ में चेंजेस आ रहा, तो सर अभी मान लीजिए आप 500 लिए तो उसका पूरा जो 500 ग्राफ है वो तो एक मिनट आज ही हम क्लास में बताए थे, आज भी कल भी। अब फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आज मन फैन का स्पीड बताए थे आज क्लास में, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा। हाँ सेम यहाँ पर है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, जिस तरह से यहाँ पर देखो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रहा, आ रहा है सर। आ रहा है सर। हाँ देखो यहाँ पर क्या है, जब फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाएंगे तो देखो जिस तरह से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा आवाज आ रही है। हाँ सर आ रहा। अब देखो जिस तरह से मान लो 1 साइकिल की हम बात करेंगे, 1 साइकिल हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आज ही क्लास में बताया था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा जो इतना बड़ा जो साइकिल क्या होगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जब टाइम पीरियड कम होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा टाइम ड्यूरेशन कम होगा। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। और ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा, हाँ अब देखो आप फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ा रहे हैं तो तुमको दिख रहा है कि ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो क्योंकि हाफ साइकिल के लिए। हाँ हेलो सर, सर आपको अटेंडेंस और स्क्रीनशॉट भेज दे सर, या कि आप कॉपी करेंगे सर? कॉपी भी करेंगे और स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। ठीक है सर, कर दे रहे हैं सर। ओके, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है कि जैसे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वहां पर एक एज ए डीसी लाइन एक हम लोग को मिलेगा, लेकिन यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर है, इस वजह से हाफ ड्यूरेशन तो 0 है और हाफ ड्यूरेशन तुम्हारा मिल रहा है। जब फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा कि फुल साइकिल के लिए है, तो फुल साइकिल के लिए हम लोग आउटपुट आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ बोलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, तुम्हारा इधर नेटवर्क बारिश हो रहा है तो। हेलो, और सब लोग का आवाज आ रही है। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं आ रहा। और सब लोग को तो सुनाई दे रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम वीडियो रिकॉर्डिंग जब हो जाएगा तो हम डाल देंगे, देख लेना। जब जिसको नेटवर्क इशू है तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक है ना। हेलो, और जिसका नेटवर्क नहीं इशू है तो देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग कौन कौन से पैरामीटर्स निकालते हैं, कौन कौन पैरामीटर। ऑलरेडी हम लोग इनपुट वोल्टेज पता है, इनपुट वोल्टेज हम कितना लिए थे 1 यहाँ पर कंसीडर कर दी, 1 ले लिए। तुम्हारी मर्जी, तुम चेंज कर सकते हो, जो भी हो। एम्पलीट्यूड तुम्हारा मर्जी कितना वोल्टेज लिए थे, उसके अकॉर्डिंग जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर्स निकाल लेना, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से तुम 3 एक्सपेरिमेंट जरूर ले लेना। ऑब्जर्वेशन टेबल में 3 एक्सपेरिमेंट जरूर करना, मतलब 3 ऑब्जर्वेशन टेबल में 3 ऑब्जर्व करना कि 3 मान लीजिए किसी में फ्रिक्वेंसी या वोल्टेज चेंज करके फिर 3 इस तरह से कंसीडर करना। इस तरह से तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर का तुम्हारा आउटपुट आ गया, ये कंप्लीट हो गया। अब तुम फुल वेव रेक्टिफायर तो कर सकते हो, कुंदन सर। हाँ बोलिए, कुछ आपको बोलना है। ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर हम तो कंप्लीट कर दिए। थोड़ा look, see this is simulation, okay? So in the simulation, exact thing you can't expect from this simulation circuit, okay? So if we do at means the practical one,
in the lab you can get the actual picturization. Okay, so now if we 50 hertz इसको कीजिए ना 50 hertz. 50 हर्ट्ज, एक मिनट। सर 500 मिनिमम है। हेलो हेलो 500 मिनिमम है सर। हाँ हाँ 500 मिनिमम है। हाँ हाँ, इससे नीचे नहीं है। इसे थोड़ा सा ऑसिलोस्कोप कट वो नहीं था। कोई बात वहाँ नहीं, पे क्या 200 समझ लोड। जाएगा। See, when you increase the means the frequency of the signal at the means if you increase in megahertz or kilohertz, if you go then that diode will not respond. Okay, उसको समझ ही में नहीं आएगा कि कब उसके पास वोल्टेज आया कब नहीं आया। अगर मैं बहुत तेजी से बोलना स्टार्ट करूंगा आपका ब्रेन ले पाएगा? कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? ना स्किप हो जाएगा। मेरे को म्यूट क्यों कर दी? अरे सर हम होस्ट बनाने के चक्कर में म्यूट हो गया। So means the meaning of that what I am trying to say is कि there is a limitation of your semiconductor diode. Okay, if you increase the frequency, the behavior of that diode will not be as when you operate at the low frequency, at the lower frequency. Okay. So don't worry about the shape of it. The idea is the half wave rectifier. Idea is half wave rectifier will do what? It will rectify only the half portion of wave what you have applied. Okay, and next half it is going to be cut. Okay, so now the portion you are getting at the output is not a pure sinusoidal. It's not a pure DC. Okay, now you have to apply something so that it look like a pure DC. If you apply a filter circuit around it, what it will do? It will eliminate the AC